नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारी। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमने किया था आपका लेजिस्लेटिव के मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, उससे पहले मैंने एग्जीक्यूटिव के किए थे। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, ये लेक्चर हमारा ये जुडिशरी के ऊपर रहेगा। आज मैं जुडिशरी जो आपका चैप्टर है, ठीक है, जुडिशरी, इसके बारे में आपके क्लास नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। 3 दिनों से क्लास नोट चले हुए हैं। सबसे पहले मैंने एग्जीक्यूटिव के कराई, उसके बाद में लेजिस्लेचर के कराए थे कल, और आज मैं जुडिशरी के कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से अपनी कॉपी वगैरह ओपन कर लो। क्लास का इसी टाइम टाइम मिलता है भाई, 5 बजे लाइव आ जा करो, 5 बजे चलती है। बाई चांस मैं लेट होता हूँ ना, तो यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाता है पहले। पीएसएस क्लास चलाऊंगा एक एक दो दिन में पीएसएस, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखेंगे। लिखो जुडिशरी, जुडिशरी न्यायपालिका, न्यायपालिका चलेगी भैया आज। देखो, जुडिशरी न्यायपालिका यानी कि इनके अंदर क्या होगी, इनके अंदर आओगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये आते हैं इनके अंदर। तो जुडिशरी का टॉपिक पढ़ेंगे हम। ये हमारी गवर्नमेंट का एक इंडिपेंडेंट क्लूज है, यानी कि गवर्नमेंट के 3 इंडिपेंडेंट पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका लेजिस्लेटिव, नंबर सेकंड आपका एग्जीक्यूटिव, और नंबर थर्ड आपका जुडिशरी। तो मैंने 2 करा दिए, आज ये तीसरा है आपका। इसका नाम है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। इसके बारे में नोट लिखते चले जाओ भाई। जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट, judiciary is an independent, judiciary is an independent body to settle, body to settle, body to down settle down the disputes, disputes arisen between the individuals, or groups or government on the basis of the rule, on the basis of the rule and judiciary, मार्क कर देना एक बार, and judiciary is a part of the democracy, या democratic political structure of the country। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट लिखो, the rules of law ensure supremacy of law which safeguards the rights of individuals, settle disputes and ensure that democracy
that democracy does not give way, does not give way to individual or group, individual of group dictatorship. Point number third, a judiciary should be independent means executive or legislature, executive and legislature should not interfere either in the functioning or decisions of the judiciary, as well as judges could perform their duties without any fear FEAR, without any fear or favor. ठीक है भाई, करो इन्हें कंप्लीट, 3 पॉइंट हो गए आपके। पॉइंट नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया। पॉइंट नंबर 4 लिखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया The Constitution of India has the provision for single integrated judicial system, right from 1950। लिखो, the judiciary has played The judiciary has played an important role
an important role in interpreting the constitution. फिफ्थ पॉइंट लिखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is one of the very powerful court in the world. The provisions for Supreme Court of India have been made consisting a chief justice and 25 other judges. करो इसे कंप्लीट, इंक दे दो एक बार। सिक्स पॉइंट लिखो, the judge of Supreme Court the judge of Supreme Court are appointed by the president after constitution with such of judges of the Supreme Court and of the High Court in the state as the president may deem necessary for the purpose ठीक है भाई, कंप्लीट। पॉइंट नंबर 7, साफ करियो, ठीक है। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए भाई, बिल्कुल एकदम। नोट्स ऐसी तरह पढ़ाऊं जो आपके जीवन में कभी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। और ये जो पॉलिटी के लेक्चर है ना, ये मैं इस तरीके से ले रहा हूं कि आपको आगे तक भी पॉलिटी अगर चाहिए तो आप यहां से जो है इनको लिंक को सेव कर सकते हो अपना। वो 7वां पॉइंट नोट डाउन करो, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट
the judge of Supreme, the judge of Supreme Court holds the office till the age of 65 years। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उसकी जो ड्यूटी का जो टाइम है, यानी कि उसकी कितनी आयु तक वो पोस्ट पर बना रह सकता है, 65 साल तक उसको रिटायरमेंट नहीं मिलेगा। 65 बाद सेवानिवृत्त होते हैं ये, ठीक है, 65 साल बाद। पॉइंट नंबर 8, द जज सैलरीज सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सैलरी आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, by law which are specified in the second schedule। Point number 9, a judge of Supreme Court or the High Court can be removed only on the ground of misbehavior, incapacity, if some charges are imposed against the judge, it must be approved by special majority in both the houses। एक सेकेंड भाई, पॉइंट 10, लिखो, when the office of Chief Justice falls vacant, the duties may be performed by the other judge of the same category to whom the president
to whom the president may appoint for the same purpose ठीक है भाई, नोट करो इसे। क्या हुआ? अरे नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई इसमें। भाई पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो ये मान के चलो 3-4 चैप्टर और बचते हैं शायद इनके। थ्योरिकल में कहाँ, थ्योरिकल तो इनको पढ़ के सुना देंगे, वैसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन होती है, 2-4-5-7 घंटे का काम खुद है। पॉइंट नंबर 11, लिखो पॉइंट नंबर 11 में नोट करो भाई। सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज its jurisdiction jurisdictions in the form of original right appellate advisory and special powers Point 12, अगर स्पेशल पावर की बात करें, यानी कि राइट, अधिकार, एप्लेट, एडवाइजरी एंड स्पेशल पावर्स, कौन कौन सी स्पेशल पावर होती है लिखो पहले ने, इन पावर्स को लिखो एक बार। ए, ओरिजिनल के अंदर लिखो टू सेटल disputes between the union and the state and the states and among states। एक दूसरे राज्यों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा दंगा है उसे सुलझाओगा। ठीक है भाई। बी के अंदर लिखो राइट कौन सा है, राइट तो लिखो कैन इश्यू कॉन्स्टिट्यूशनल right to protect fundamental rights of the people। ठीक है भाई। सी पॉइंट लिखो, सी पॉइंट के अंदर है आपका एप्लेट, APPELLATE, एप्लेट लिखो। ट्राइज एप्पल्स in civil, criminal and constitutional cases।
कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। उसके बाद डी, डी आता है एडवाइजर, एडवाइजरी यानी कि सलाह देने की पावर। देखो एडवाइजर द प्रेसिडेंट, एडवाइजर द प्रेसिडेंट advisor the president on the matters of public importance, and law। ई पावर लिखो, स्पेशल पावर, विशेष शक्ति। स्पेशल पावर के अंदर लिखो कैन ग्रांट स्पेशल, कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन एप्पल, फ्रॉम एनी जजमेंट, or matter। passed by any court in the territory of India। कर दो भाई कंप्लीट जल्दी से। टाइम बचाओ भाई अपना, टाइम बचाओ टाइम, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए लगातार पढ़ते रहो भाई। पॉइंट नंबर 12 लिखो इसमें, द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग on all courts, it can transfer the judge of high court can move cases from any court to itself, मार्कर में क्या होगा देखिए। हेलो भाई, पता नहीं रहा वीडियो को पॉज कर दिया गया यार बीच में बिल्कुल भी। ठीक है, मैं वहां पे पढ़ा रहा था और बाकी मुझे पता लगा यार एकदम इतनी। चलो खैर कोई बात नहीं, इससे पहला टॉपिक देख लेना अगर आपका रहा हो कोई। पॉइंट 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है और 18 भी है, सारे पॉइंट आगे भाई। ठीक, मुझे ऐसा लगा यार कि मतलब वीडियो को पॉज कर रखा था पहले ही। ठीक, ध्यान देना इस चीज पर थोड़ा सा। मैंने करा दी, तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तीनों कंप्लीट हो गए। आप इन समरी को पढ़ लेना, नोट्स भी है, क्लास नोट्स भी है ये। और जब भी कोई नया बैच आएगा, अभी 12th का बैच स्टार्ट करेंगे हम फरवरी से, 1 फरवरी से 12th का बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जरूर उसमें आवे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।